बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया और जिसका टॉपिक है फाइलम स्लेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया को डिस्कस करना है। इस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इस फाइलम में एक साइकिल है ओबेलिया का लाइफ साइकिल, वो भी हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइलम नाइडेरिया के दो मेंबर्स की डायग्राम दिखाई गई है, जो कि एक हाइड्रा है और दूसरा जेलीफिश है। इन्हें भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फाइलम नाइडेरिया को इस वजह से नाइडेरिया कहा जाता है क्योंकि इसके पास कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल्स मौजूद हैं जिन्हें नाइडोसाइट्स कहा जाता है। और ये नाइडोसाइट्स जो हैं इनके पास ये गिव राइज करते हैं, ये इनसे बनते हैं कुछ स्टिंग सेल्स जिन्हें निमेटोसाइट्स कहा जाता है। निमेटोसाइट्स का जो फंक्शन है, जो रोल है, वो भी आगे उसमें नेक्स्ट मैंने बहुत डिटेल से लिखा है, तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आपने ये याद रखना है MCQs के लिहाज से कि नाइडोसाइट्स की वजह से नाइडेरिया कहा जाता है और निमेटोसाइट्स बनते हैं नाइडोसाइट्स से और ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। माउथ जो है, जितने भी मेंबर्स हैं नाइडेरिया के, वो माउथ को सराउंड किए होते हैं टेंटाकल्स, ये कुछ स्पेशल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाए भी गए हैं, ये टेंटाकल्स हैं जिनसे ये प्रे को कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी। तो नाइडेरिया जो है इनके पास बॉडी कैविटी या सिलोम मौजूद होती है, जो कि सिंगल ओपनिंग जिसकी होती है और इसे एंट्रॉन बोला जाता है। ये भी एक MCQs है। सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो नाइडेरिया के जो मेंबर्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बॉडी लेयर्स के लिहाज से जब हम देखते हैं तो इनमें 2 टाइप्स की लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और इन दोनों के दरमियान एक जेली लाइक मैस होता है जिसे मेसोग्लिया कहा जाता है। तो ये भी MCQs के लिहाज से आपने याद रखना है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि 2 टाइप्स की सिर्फ लेयर्स होती हैं, एक्टो और एंडो। हैबिटेट के लिहाज से देखा जाए तो ये तमाम जो होते हैं नाइडेरियंस ये एक्वेटिक होते हैं और इसमें फ्रेश वाटर जो होते हैं ये कम होते हैं और मेरीन ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं। साइज़ के लिहाज से माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक में जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रा की है और मैक्रोस्कोपिक में जो एग्जाम्पल है वो ब्रैंकियोस्ट्रेंथस की है, जो कि 2 मीटर तक उसकी लेंथ होती है जिसकी। ये आपने एग्जाम्पल याद रखनी है। मोड ऑफ लाइफ की बात की जाए तो इसमें मोड ऑफ लाइफ के लिहाज से ये सिसाइल भी होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं। सिसाइल में जो एग्जाम्पल आती हैं वो हाइड्रा, ओबेलिया, सी एनीमोन और कोरल्स हैं। मोटाइल में जेलीफिश आते हैं। कॉलोनियल में साइसेलिया और विलेला आते हैं। और सोलिटेरी में जो एग्जाम्पल इसके आते हैं वो हाइड्रा और जेलीफिशेस वगैरह आते हैं। ये तमाम के तमाम एज इट इज़ MCQs के लिहाज से याद रखने हैं। MD कैट में भी इसके जो MCQs से बनते हैं और इस तरह से आपके एनुअल एग्जामिनेशन में भी MCQs यहाँ से बनते हैं। स्केलेटन की जब हम बात करते हैं तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, स्पेशली उन ऑर्गेनिज्म का जो कि कॉलोनियल फॉर्म्स में रहते हैं। और इसमें कॉलोनियल फॉर्म्स में जो एग्जाम्पल आती हैं वो ज़्यादातर कोरल्स की आती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कोरल्स जो होते हैं उनकी एपिडर्मिस सेक्रीट करती है और ये जो लाइम होता है इसे ये सी वाटर से भी लेते हैं। कोरल का जो स्केलेटन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कोरल आइसलैंड और लार्ज कोरल रीफ्स। कोरल का जो स्केलेटन होता है ये आपने याद रखना है कि इससे आगे कोरल रीफ्स भी बनते हैं और आइसलैंड ऑफ भी कोरल आइसलैंड भी बनते हैं। कार्निवोरस होते हैं ये अपनी खुराक के लिहाज से कि ये सिर्फ और सिर्फ मीट वगैरह को ही खाते हैं। बॉडी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इनके पास स्पेशल बॉडी सिस्टम में कोई भी सिस्टम जो है ये स्पेशल बॉडी सिस्टम नहीं होता। नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो भी इनके पास बिल्कुल वेल डिवेल्प जो है प्रेजेंट नहीं होता। सिर्फ नेटवर्क होता है न्यूरॉन सेल्स का जिसे प्लेक्सिस बोलते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनके पास वेल डिवेल्प नहीं होता, तो इस वजह से जितनी भी ये रिस्पायरेशन या एक्सक्रीशन वगैरह ही डिफ्यूजन के जरिए होती है बॉडी वाल में और इनकी नाइडेरियंस की। निमेटोसिस जो है इनका स्पेशल फंक्शन ये होता है कि ये नाइडेरियंस जो हैं इन्हें अपने ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी दूसरे जानदारों से खुद को बचाने के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए, दूसरे जानदारों को पकड़ने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये निमेटोसिस जो है इनके पास ये जो सेल्स हैं इनमें विनोम होता है, जिसकी वजह से ये जितने भी अपने प्रे होते हैं उसे कैप्चर कर लेते हैं और उनको इमोबिलाइज कर देते हैं।
नाइडेरियंस के फॉर्म्स की अगर बात की जाए तो ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं और 2 फॉर्म्स में जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ओबिलिया आती है। ये एक तो पॉलिप फॉर्म में होते हैं और दूसरा मेडूसी फॉर्म में होते हैं। पॉलिप फॉर्म जो होती हैं ये सिलेंड्रिकल फॉर्म्स होती हैं और जो मेडूसा होता है ये अम्ब्रेला फॉर्म में होते हैं। और पॉलिप जो होती हैं ये सिसाइल होते हैं, जबकि मेडूसी जो होती हैं ये फ्री लिविंग होते हैं। और पॉलिप जो है इन्हें गैस्ट्रोजोइड कहा जाता है, जबकि मेडूसी को गोनोजोइड कहा जाता है। पॉलिप न्यूट्रेटिव होते हैं, जबकि मेडूसी जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव होते हैं। पॉलिप जो होते हैं इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि मेडूसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बॉडी ऑर्गन्स। तो इनके पास 2 तरह के सिर्फ बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, एक तो गोनेड्स होते हैं यानी स्पर्म्स और एग्स वगैरह, और दूसरे टेंटाकल्स होते हैं। और इनके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एंडोडर्म जो होती है इनकी हमने पढ़ा है कि 2 तरह की इनके पास लेयर्स हैं। तो एंडोडर्म के पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसके ज़रिए से ये डाइजेशन करते हैं। तो डाइजेशन भी 2 तरह की होती है, इनमें एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन ऐसी डाइजेशन है जो कि एंट्रोन यानी कि जो इनके पास कैविटी है उसमें होती है। इसमें एंडोडर्म जो होती है ये इनकी बॉडी लेयर जो है उसके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि अपनी इंजाइम्स को एंट्रॉन के अंदर सेक्रीट करते हैं और फिर वहाँ पे जो ये इनके पास फूड होती है उसकी डाइजेशन होती है। तो इस तरह से होने वाली डाइजेशन जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में जो डाइजेशन होती है वो सेल के अपने ही अंदर होती है। रिप्रोडक्शन के लिहाज से जब देखा जाए तो इनके पास 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक तो सेक्सुअल और दूसरी एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो हाइड्रा की है जिसमें बडिंग होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही स्पर्म और एग की फ्यूजन से नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ओबिलिया आती है जिसमें पॉलिप फॉर्म जो है ये एक अटैच या सिसाइल फॉर्म होती है और मेडूसा जो है ये एक फ्री लिविंग फॉर्म होती है। तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ये ओबिलिया जो है इसकी एग्जांपल के तौर पे आपने याद रखना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें होती है। ये एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है ओबिलिया का लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे हमने जहाँ ऑरेंज से चो किया है तो यहाँ से हमने ये साइकिल स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मेच्योर पॉलिप की बात करते हैं। ये एक सेसाइल होता है, ठीक है। इसके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है। इन ब्लास्टोस्टाइल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और आगे से कुछ सेल्स बनते हैं जिसे ज़ोइड कहा जाता है। ज़ोइड जो होते हैं ये 2 एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं और फिर इनके अंदर ये जो हैं ज़ोइड्स ये फीमेल मेडूसा और मेल मेडूसा के अंदर ये दोनों ही कन्वर्ट होते हैं, यानी कि 2 तरह से इनके नेक्स्ट सेल्स बनते हैं। तो जो मोटाइल ये दोनों मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये फीमेल और मेल मेडूसा जो है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके गोनेड्स में। तो ये फिर स्पर्म और एग्स इस तरह से बनते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद एग बनता है, एग के बाद इसमें क्लीवेज होती है, ब्लास्टुला बनता है। नेक्स्ट फिर इनका लार्वा बनता है जिससे लार्वा जो है प्लेन्यूला लार्वा कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि नाइडेरियन के लार्वा को क्या कहा जाता है, तो इसे प्लेन्यूला कहा जाता है। तो इस तरह से ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है कि एक ही साइकिल के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो रही हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में मेंशन है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स का एग्जिस्ट करना। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स होंगी तो वो जो फॉर्म्स होंगी वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएंगी और ये जो इंडिविजुअल्स होंगे ये ज़ोइड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है कोरल रीफ्स। तो जो कोरल रीफ्स हैं ये किस तरह से बनते हैं, तो पॉलिप जो है ये कुछ इनकी एपिडर्मिस जो है कुछ कैल्केरियस सेक्रीशन सेक्रीट करती है। तो वो जो एपिडर्मिस से कैल्केरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट होता है तो उससे फिर नेक्स्ट कोरल रीफ्स बन जाते हैं और ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। तो इसकी आपकी बुक्स में लिखा गया है कि ये कोस्टल वाटर में पाए जाते हैं और फ्लोरिडा, वेस्ट इंडिया में, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड ऑफ कोरल सी वगैरह में पाए जाते हैं। ये तमाम एग्जाम्पल के तौर पे आपने याद रखने हैं और फिर इसमें एमसीक्यूज भी बन सकता है। नेक्स्ट नाइडेरिया की एग्जांपल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। हाइड्रा जो है ये फ्रेश वाटर होते हैं और इनकी सिर्फ और सिर्फ पॉलिप फॉर्म होती है, इनमें कोई भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। ओबिलिया जो होते हैं ये मेरीन होते हैं और इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है।
ओरेलिया जो है ये जेलीफिश का साइंटिफिक नेम है और बहुत अच्छे से आपने याद रखना है। और इसकी पॉलिप फॉर्म जो होती है ये रिड्यूस होती है और मेडूसा जो होती है ये डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट है एक्टिनिया, ये सी एनीमोन को कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये पॉलिप जो होती है इसकी फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पॉलिप ही होती है इसकी फॉर्म, और इसमें एंट्रॉन जो है ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है जिसे मेसेंट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैड्रीपोरा। बेसिकली ये कोरल्स होते हैं और इनका हार्ड स्केलेटन होता है, कैल्केरियस होता है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया गया होता है। और ये जो हैं कोरल्स ये फिर कोरल रीफ या स्मॉल आइसलैंड्स बना देते हैं। तो ये जो जितना भी आपके पास मैंने अभी पढ़ाया आपको फाइलम नाइडेरिया, इसमें जो एमसीक्यूज थे वो भी हमने डिस्कस किए है। और इस तरह से इसमें जो आपको क्वेश्चन आ सकता है ये एक लॉन्ग के तौर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइलम नाइडेरिया पे नोट लिखें, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि इसमें ओबेलिया का लाइफ साइकिल मेंशन करें, या फिर इसमें इस तरह से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो होप्स आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।